पहली तस्वीर देखिए, ये द्वार की तस्वीर है। रंग देखकर आप समझ गए होंगे कि ये थाने का मुख्य द्वार है, लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर कुछ समझे या नहीं? आखिर हम आपको ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? इस पर लिखा नाम देखें, श्री रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज के द्वारा निर्मित पुलिस थाना सदर फतेहपुर शेखावाटी। कुछ समझे आप? जिस सेठ साहूकार ने इस द्वार को बनाया या धनराशि से थाने में कुछ काम करवाया, उसने थाने के मुख्य द्वार पर अपना बड़ा सा नाम लिख दिया और नीचे छोटे साइज में पुलिस थाने का नाम लिखा गया। अब भला कानून के दरवाजे पर भी सेठ साहूकारों का नाम कब से अंकित होने लगे? इसे देखकर तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस थाने पर सेठ साहूकारों का आशीर्वाद भरपूर है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में हम आपको बड़ा बड़ा नाम पढ़ा रहे थे वो अचानक गायब कहाँ हो गया? अब हम आपको पूरा माजरा समझा ही देते हैं। थाने के द्वार पर लिखे शब्दों को पढ़कर तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला राजस्थान के फतेहपुर का है, जहां सदर थाना फतेहपुर और कोतवाली थाना फतेहपुर में बिल्डिंग समेत दरवाजे का निर्माण रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज के द्वारा किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी छाप भी थाने के मुख्य द्वार पर छोड़ दी और अपने नाम का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और छोटे साइज में लिख दिया थाने का नाम। अब आप कल्पना करें, जहां कहीं सामुदायिक केंद्र या फिर किसी गार्डन में आप कुर्सियों पर ये जरूर पढ़ लेते होंगे सप्रेम भेंट इसके द्वारा निर्मित की गई, वहां तो चलता है, लेकिन जब कानून के द्वार पर भी ऐसा ही लिखा हो तो ये थाना इस सेठ साहूकारों के धनराशि से बना है, तो क्या उस सेठ साहूकारों की शिकायत अगर कोई करने पहुंचा तो कोई गरीब कर पाएगा? इसी सवाल को लेकर जब हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर यह डाला और बड़े बड़े शब्दों में इसका सच लिखा, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। अब पोस्ट के जरिए हर किसी को समझ आ गया कि सेठ जी ने थाने के द्वार बनाया है। सेठ जी की ताकत देख ले। अब भला कभी कोई गरीब इस पुलिस थाने में सेठ जी के खिलाफ कभी शिकायत लेकर गया तो क्या औकात थानेदार जी की कार्रवाई कर दे? सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया तो फतेहपुर के सदर थाना प्रभारी ने आनन फानन में बोर्ड को नीचे उतरवाकर तुड़वा दिया। ये वीडियो उसी का है जहां सजा ये बोर्ड जमीन पर आ गया और हालत ऐसी कि लिखे शब्द भी तोड़ दिए गए। लेकिन जब हमारे संवाददाता आबिद खान ने थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण से ये पूछा, जब दरोगा साहब को एक बोर्ड तोड़ना ही था तो लगाया क्यों? तो सुनिए कैसे दरोगा साहब ने मामले से पल्ला झाड़ा। मेरे पदस्थापन से पहले थाने के मुख्य द्वार का निर्माण किसी ट्रस्ट द्वारा करवाकर एक बोर्ड लगवाया गया हुआ था, जिस पर ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ था। मेरी जानकारी में आने पर मैंने उस बोर्ड को हटवा दिया है। तो सर, आपके आने से पहले लगा हुआ था ये बोर्ड? मेरे पदस्थाप से पूर्व से गेट बना था, मेरे पदस्थाप में पूर्व से ही वो बोर्ड लगा हुआ था। तो सर, हटवा दिया गया कब से? कोई शिकायत दर्ज हुई है या इस चीज़ के बारे में? भी ट्रस्ट का नाम बड़ा है, इस प्रकार की मेरी जानकारी में आया। थाने का नाम छोटा है तो मैंने ये उचित समझा, ठीक है भाई, इसको हटवाना ही उचित है। दरोगा साहब अगर इस मामले को एडवोकेट गोवर्धन सिंह नहीं उठाते तो शायद ही ये सामने आ पाता कि कानून के गेट पर भी सेठ और साहूकारों का अधिकार है। वैसे एडवोकेट गोवर्धन सिंह की एक पोस्ट ने ऐसा काम किया कि तुरंत गेट से साहूकार का नाम उतर गया। मामले पर एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज सीकर जिले के फतेहपुर में जब मैं निकला तो मैंने देखा कि पुलिस थाने में कोई दानदाता ने अच्छा काम करवाया। यह बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये अच्छा काम कराया। लेकिन जब मैंने देखा कि उस पुलिस थाने के प्रवेश द्वार पर जो भव्य द्वार लगाया गया, उस पर दानदाता ने अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा लिया और उसके नीचे पुलिस थाने का नाम लिख दिया। मेरा यह मानना है कि इससे भ्रम पैदा होता है कि इस पुलिस थाने में कोई गरीब व्यक्ति यदि उस दानदाता के खिलाफ शिकायत करने जाएगा तो निश्चित रूप से उस गरीब व्यक्ति के मन में यह रहेगा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस थाने में नहीं हो सकती है। जिस प्रकार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आप कल्पना करिए कि द्वार पर किसी दानदाता का नाम लिख दिया जाए और नीचे राजस्थान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय लिख दिया जाए, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसकी फेसबुक पोस्ट मैंने डाली
और यह पूरा मामला फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जनता के ध्यान में आया और इसके अलावा सीकर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर राष्ट्रदीप और राजस्थान पुलिस के डीजीपी श्री एमएल लाठर के ध्यान में आया और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि मात्र 1 घंटे में ही वह बोर्ड उतार दिया गया है। तो सभी पुलिस कर्मियों को, इसके अलावा उन सभी लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको शेयर किया और जन जन तक पहुंचाया, धन्यवाद। देखा जाए तो एडवोकेट साहब ने वो किया जो जनता को करना चाहिए था। कानून के हाथ जितने लंबे हैं उतने ही कानून का ज्ञान हमारे काले कोट पहनने वाले वकील साहब के भी होते हैं, तभी तो मामले पर कार्रवाई हो पाई। नहीं तो साहूकार साहब का आशीर्वाद थाने पर बना रहता और जनता इस उलझन में रहती कि साहूकार की शिकायत करने से पहले सोच कर जाना होगा। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।